एक सीट को शिकस्त समझते हैं, फौजिया वाली सीट तो आप दूसरी जीते हैं आप, तो आप इसको किस तरह समझते हैं कि मुकम्मल आपकी शिकस्त है? देखिए, आप चूँकि लेट आए, हमने इस पे बात की है कि PMLN को कल शिकस्त हुई है, उनका कैंडिडेट हारा है। चारों हमारी असेंबलीज जो हैं उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी रिक्वायर्ड सीट्स जीती हैं और भारी अक्सरियत से जीती हैं। और ये पहली दफ़ा है कि एक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी सेनेट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उभर के आई है और एक अकेला कप्तान अपनी क्रीज पे जम के खड़ा है और दूसरे 11 खिलाड़ी और 12वां पानी पिलाने वाला भी साथ शामिल है, जो पार्लियामेंट में नहीं है, लेकिन वो किसी न किसी हीले बहाने उस ग्राउंड में घुसना चाहता है और आना चाहता है और साजिशें करके वो कोई ना कोई शोशा छोड़ के, आज उसने ये शोशा छोड़ा है कि असम्बलियाँ डिज़ाल्व की जाएं और नए इलेक्शन की तरफ जाया जाए। तो ये बार बार पाकिस्तान के अवाम की मैंडेट की तौहीन कर रहे हैं, क्योंकि 5 साल का मैंडेट जिस असम्बली को और जिन अवामी नुमाइंदगान को अवाम ने दिया है, वो अपोजिशन में है या हुकूमत में है, उनको अपना टेन्योर पूरा करना है। और ये 12वें खिलाड़ी की बेचैनी है ग्राउंड में आने की, जो उन्हें कभी भी किसी तरह भी ग्राउंड तक रसाई नहीं होगी इंशाल्लाह। जो आप इसकी शिकस्त नहीं है, देखिए सेनेट का चेयरमैन, कल एक जैसी सूरत थी, सेनेट का चेयरमैन, देखिए मैंने 64 थे, 50 निकले, यहाँ पे 180 थे, 164 निकले। ये मैं पूछ रहा हूँ, एक ही ताकत है या डिफरेंट है? देखिए, मैं पहले भी बात की है कि टेक्नोलॉजी जो है वही एक बेहतरीन हल है इस पूरे करप्ट प्रैक्टिसेस को रोकने का, और इलेक्शन कमीशन को अपना रोल अदा करना है। इलेक्शन कमीशन एक रेगुलेटर है और इलेक्शन कमीशन को इस चोर दरवाजे को पहरेदारी के ज़रिए बंद करना है। और टेक्नोलॉजी जिसका बार बार हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और वज़ीर आज़म इमरान ख़ान इस पूरे अमल की पहले से निशानदेही कर रहे थे, बता रहे थे कि यहाँ जब से सेनेट बना है, यहाँ बकरा मंडी छतरा मंडी लगती रही है, यहाँ बकाव माल जो है उनके रेट और भाव तय होते रहे हैं। ये पहला इलेक्शन नहीं था, लेकिन अब फ़र्क सिर्फ इतना है कि इमरान ख़ान ने इस इलेक्शन में सबसे ज़्यादा इस अमल को रोकने के लिए जो अज़म दोहराया है, जो उन्होंने स्टैंड लिया है, जो मौक़िफ़ इख्तियार किया है, उस मौक़िफ़ को तक़वियत देनी है इलेक्शन कमीशन ने, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस हवाले से इलेक्शन कमीशन के कोर्ट में बाल फेंक दी है। लेकिन इलेक्शन कमीशन का कल कार जो रोल है उस हवाले से भी सवालिया निशान है, क्योंकि अभी तक जो हमारी एप्लीकेशन है वो हतमी तौर पे उस पर कोई इलेक्शन कमीशन की राय सामने नहीं आई है। डॉक्टर साहब, आपने सारा जो सेनेट में जो कुछ हुआ उसके इल्ज़ाम इलेक्शन कमीशन पर डाल रही हैं, क्या आपके जो अपने लोगों से गलती है आप लोगों ने उसको एड्रेस नहीं करना? और दूसरा ये बताइएगा कि अब तो अपोजिशन का मोराल इस इंतखाब में कामयाबी के बाद कम हो गया, अब लॉन्ग मार्च की सूरत क्या होगी और हुकूमत उसको टैकल करने के लिए क्या करेगी? देखिए, कल के इलेक्शन के बाद हमें भी अपने घर की तरफ ज़्यादा बारीक बीनी से देखने की ज़रूरत है। हमारे घर के अंदर हमारी सफ़ों में जो इज़्तिराब और बेचैनी है उसको भी एड्रेस करने की ज़रूरत है। और जो काली बेड़ें पार्टी से मफाद लेके हुकूमत का हिस्सा होते हुए हुकूमत के मफाद में हिस्सेदार नहीं बने, उन पे भी गहरी नज़र रखने की ज़रूरत है। और वज़ीर आज़म इमरान ख़ान हर फ़र्द के हर अमल से आगाह हैं और अनकरीब पार्टी की सतह पर भी एक खुद एहतसाबी का जो अमल है उसका आगाज़ होने जा रहा है। और इमरान ख़ान से कोई ये तवक्को ना करे कि उसके सामने
कोई करप्ट प्रैक्टिस और कोई ऐसे सबूत के साथ जुड़ा कोई वाकया या इस कल के इलेक्शन के साथ जुड़ा अमल बेनकाब होगा, तो सबको याद है कि 20 MPs को उन्होंने एक दिन में अपनी ज़बान की जुम्बश से उनको निकाला था। तो इस वक्त भी पार्टी के अंदर सख्त किस्म का अमल दोहराने की ज़रूरत है और पार्टी को भी हाउस को इन ऑर्डर बनाना इमरान खान की अवलीन तरजीह है और इंशाल्लाह जल्द इस हवाले से बेहतर आपको सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। जो बात आपने कही है अपोजिशन की, देखिए अपोजिशन का लॉन्ग मार्च के हवाले से जो अभी ख्वाब है उसको चोर बाज़ारी और ख़रीदो फरोख्त के ज़रिए तो वो यकीनन पाया तकमील तक नहीं पहुंचा सकते। अभी उनके ऐलानात जो उन्होंने किए हुए हैं उसकी को वाज़ेह हिकमत अमली सामने आने दे, फिर हुकूमत जो है अपनी हिकमत अमली तय करेगी। हमें एहसास है इस बात का कि उन्होंने जो कल मांगे तांगे से जो कुछ किया है, तो 26 मार्च सर पे है। अभी इस सूरत हाल में अपोजिशन 11 kV के झटके बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। मैडम इधर जी 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 ये बताइएगा कि कल जो भी सेनेट के इलेक्शन में हुआ, यानी इस वक्त मुल्क के अंदर गुर्बत, महंगाई, बेरोजगारी अरूज पर है। आपके जितने MNAs हैं जब अपने हल्कों में जाते हैं तो उनको आगे आवाम जो है वो गिरफ्तार से पकड़ती है। तो अब आप ये बताएं कि हुकूमत क्या को फौरी तौर पे कोई ऐसे फैसले लेने जा रही है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर को भी गलत इत्तलाएं दी जाती रही, ये भी चीजें सामने आई हैं कि उनको एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन ही सूरत हाल की नहीं बताई जाती। तो क्या फौरी तौर पे इस किस्म के भी कोई फैसले लिए जा रहे हैं कि गरीब के सर पे भी हाथ रखा जाए? और महंगाई का जिम्मेदार तो कल हार गया है, इसी के क्या साथ रिलीफ मिलेगा? मैम इसी के साथ रिलेट है ख्वाजा साहब के, जब गवर्नमेंट का और आवाम का राब्ता मुनक़ता है, जो इनका वाहिद राब्ते का जरिया था इलाकाई अखबारात, इलाकाई मीडिया, उसको किल करके कार्नर कर दिया गया है। उस सूरत में कैसे आपके जो खैर सगारी के पैगाम है आवाम तक पहुँचेंगे, उसका रिजल्ट आप तक पहुँचेगा? देखें, जो बात आपने कही महंगाई की, तो यकीनन इस वक्त आवाम जो है वो जिस मुश्किल से गुज़र रहे हैं, हमें उस तकलीफ़ का भी एहसास है, लेकिन देखना ये है कि उस मुश्किल में डालने वाले अनासर कौन से हैं, वो कौन से अफराद हैं, वो कौन सी शख्सियात हैं जिन्होंने सेनेट से 2018 का सेनेटर बनने का वोट के ज़रिए ठप्पा लगवा लिया, लेकिन 2018 से आज तक ना वो पाकिस्तान हलफ लेने आए और ना पाकिस्तान को उन्होंने इस अदारे को वो इज़्ज़त और तौक़ीर बख्शी जो पाकिस्तान की मईशत को इस समत में डाल के गए, इस नहज पे छोड़ के गए, जिस तरह उसको वेंटिलेटर पे पहुंचा के गए। पाकिस्तान की मईशत को बैंकरप्सी से बचाने वाला कल उम्मीदवार था। पाकिस्तान को फैटफ में सख्त तरीन मसाइल और मुश्किलात से निकालने में कल हफीज़ शेख साहब जो कैंडिडेट थे, वो पाकिस्तान के कौमी मफाद में हर तरफ हिस्सेदार हैं और इस वक्त पाकिस्तान की मईशत को मुश्किल तरीन सूरत हाल से निकाल के दुरुस्त समत पे लाने के लिए कोशां हैं। जो आपकी तरजीहात और कंसर्न्स हैं, मैं एक अवामी नुमाइंदा होते हुए खुद चलती फिरती अवाम हूँ। मैं ये समझती हूँ कि महंगाई, बेरोज़गारी जो है उसके हवाले से असर नौ हुकूमती तरजीहात को तरतीब देने की ज़रूरत है। हम ये समझते हैं कि जो हमारा महंगाई का फैक्टर है वो सूबों के साथ जुड़ा है, क्योंकि हुकूमत जो है वफाकी हुकूमत पॉलिसीज़ देती है, सूबे उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। सूबाई हुकूमतें जो हैं
उनकी इंतज़ामिया जो है उन्हें वज़ीर आज़म के हाथ और ज़्यादा मौसर अंदाज से मजबूत करने की ज़रूरत है, क्योंकि इंतज़ामी अमूर जो सूबाई सतहों पे हैं उसमें सिंध की हुकूमत अपोजिशन की है, बलूचिस्तान कोलेशन है। जिन दो सूबों में हमारी हुकूमत है, हमें भी अपनी तरजीहात का जायज़ा लेने की ज़रूरत है। हमें महंगाई के इस तूफ़ान पे पुल बांधने के लिए अवाम दोस्त पॉलिसीज़ और अवाम दोस्त जो मंसूबे हैं उनको फिलफौर मुकम्मल करना है, और जो ज़ेरे इल्तफ़ा हमारे प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए फिलफौर फंड्स की दस्तयाबी को यकीनी बनाना है। मैं अपने सूबे की सिर्फ आपसे शेयर कर लूँ कि वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की क़यादत में हर ज़िले की सतह पे हुकूमत पंजाब डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट पैकेज अनाउंस करने जा रही है, और हर ज़िले के अंदर वज़ीर आला ख़ुद जाके जो हुकूमती तरजीहात हैं वो आवाम के सामने रखने जा रहे हैं, और हर ज़िले की इंतज़ामिया को जवाबदेह करने जा रहे हैं कि महंगाई अगर बढ़ी और आजर और अजीर के दरमियान जो गैप है वो भी बढ़ा, और उसका मिडल मैन बेनिफिशरी है, ना मैन्युफैक्चरर है ना कंज्यूमर है, सिर्फ मिडल मैन उसका फ़ायदा उठाए, तो वहाँ की इंतज़ामिया के अंदर वो डीसी और एसी जो है वो फिर वहाँ नहीं रहेगा, क्योंकि हमने कुछ बेंचमार्क और इंडिकेटर सेट किए हैं और हर ज़िले के अंदर जाके हम उनको देखेंगे, और वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की क़यादत में टीम होमवर्क करेगी, और जहाँ हमें ये फ़ील हुआ कि यहाँ पे इंतज़ामिया ने सुस्त रवी की है, इंतज़ामिया ने अपना किरदार अदा नहीं किया, और इंतज़ामिया ने अवाम को रिलीफ देने की बजाय अवाम के दुखों का मुदावा करने की बजाय कोई मखसूस ग्रुप या एलीट सरमायादार या कोई कारोबारी हजरात की तरफ उनकी निगाहें हैं या तरजीहात हैं, तो उन पे उसी वक्त मौके पे एक्शन लिए जाएंगे। बाकी हुकूमतों को भी इस तरह का कोई लाएअमल आउट ऑफ बॉक्स सोल्यूशन लाना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह का चैलेंज है हमारे सामने, और उसमें एक आखिरी बात, जो हमारे अदालतों के अंदर ज़ेर समात केसेस हैं, जो हमारे ये चोर मचाए शोर है, जो इस वक्त जिस एक तरफ चोरी है और उसके ऊपर इनकी सीना जोरी है, इनको भी मंतकी अंजाम तक पहुंचाने की अब अशद ज़रूरत है, क्योंकि अवाम ये चाहते हैं कि इनको उनके असली जगह तक पहुंचाया जाए। उसके लिए इफ़ेक्टिव प्रोसिक्यूशन बहुत ज़रूरी है, और इफ़ेक्टिव प्रोसिक्यूशन जो है उसके लिए हुकूमती तरजीहात में जो लीगल रिफॉर्म्स हैं वो अशद ज़रूरी हैं, ताकि हमारा जो बयानिया है उसको अमली शक्ल दी जाए, और जो इस वक्त अवाम समझ रहे हैं वो इन चोरों को इस तरह धंधनाता हुआ नहीं देखना चाहते, और जिस शख्सियत को कल फ़ख्र से पार्लियामेंट की सेनेट की सीढ़ियों तक जीनत बना के पहुंचाया गया, तोशा खाना का रेफरेंस आज भी उनका पीछा कर रहा है, और तोशा खाना में जो तुर्क खतून अव्वल थी उसका डोनेटेड हार जो है वो आज भी यूसुफ रज़ा गिलानी के लिए वबाले जान बना हुआ है, लेकिन वो हार जो है उसका कोई ना मीडिया सवाल पूछने के लिए तैयार है, और ना मुतलका वो अदालतें जहां वो केसेस ज़ेरे समात है। लिहाजा चोर और सीना ज़ोर का जो फार्मूला है वो कल के दिन जो है वो बेहतरीन तरीके से अपोजिशन ने अपने ऊपर लागू किया है। अवाम चाहते हैं कि इनके हकीकी चेहरे जो हैं वो सामने लाएं, और वो अदालतों के तेज़ अमल के ज़रिए मुमकिन हो सकता है। इस तरह ये अवाम को बेवकूफ़ बनाते रहेंगे और अपना मफाद हासिल करते रहेंगे। खान साहब करप्शन और करप्ट लोगों के खिलाफ सख्त एक्शन लेते हैं, तो ये जो कल 7 लोग सामने आए हैं इनके खिलाफ कार्रवाई, पहले भी 20 लोग निकाले थे, इनको निकालने का अमल जो है
वो अदम एतमाद की वोट से पहले होगा या बाद में होगा? और दूसरे फैसल वाडा साहब के बारे में हाई कोर्ट ने करार दिया है कि उन्होंने झूठा बयान एमपी जमा कराया, उनके खिलाफ कब कार्रवाई होगी? और अभी जो आर्मी चीफ और प्राइम मिनिस्टर की मुलाकात हुई है, सारे मेरा हाल उसका भी थोड़ा सा बता दें कि क्या शिकायत लगाई गई है कि मुल्की दफाई मामला डिस्कस किए गए? जो आपका रीजनल पेपर्स का था जी, आप जो कह रहे हैं, यकीनन रीजनल पेपर्स हमारे सहाफ़ती इक़दार के साथ जुड़े, वो निचली सतह के अवाम को बाखबर बनाने का ज़रिया रहे हैं और हैं। लेकिन आपको भी अपने सफ़ों में ऐसे राहज़न तलाश करने पड़ेंगे जो सिर्फ़ उस दिन वो इश्तिहार छापते हैं जिस दिन वो अखबार छापते हैं जिस दिन उसमें इश्तिहार छपता है। तो जो लेजिटिमेट जेन्युइन रीजनल पेपर हैं उनकी कैटेगरी अलहदा कर ली जाए, और जहां ऐसे डमी पेपर्स हैं या जो रीजनल पेपर्स का हक तलफी कर रहे हैं, क्योंकि 5 उंगलियां किसी शोबे में भी बराबर नहीं है। जो रीजनल पेपर छपते हैं उनको इश्तिहार मिलने चाहिए, उनके हवाले से एक इफेक्टिव पॉलिसी बरूए कार लानी है। पंजाब में हम इसको न्यू इंफॉर्मेशन और एडवर्टाइजमेंट पॉलिसी जल्द जो है वो आपकी स्टेक होल्डर्स के साथ मिल के पुटअप करने जा रहे हैं। वफाक से भी मेरी ये तवक्को है कि वो भी रीजनल पेपर्स के हवाले से हतमी फ़ैसला करे, ताकि जो पेपर्स छप रहे हैं उनको इश्तिहारात मिले और जो नहीं छप रहे उनको अपनी लिस्ट से वो डीलिस्ट करें, ताकि अल्टीमेटली आपकी भी जो दिल आज़ारी है वो ना हो। जो आपने बात की जी फैसल वाडा साहब की, तो फैसल वाडा का केस अभी अदालत में ज़ेर समाअत है। मैं रिमार्क्स पे कोई कमेंट्स नहीं देना चाहती, क्योंकि रिमार्क्स जो हैं वो केसेस पे आते रहते हैं। जब तक उस पर कोई ख़त्मी फ़ैसला नहीं आता मैं उस पर कोई राय नहीं दे सकती। दूसरी बात ये जो मेंबरान के हवाले से आपने कही, तो देखिए प्राइम मिनिस्टर आज भी उन तमाम अमूर का जायज़ा ले रहे हैं। अभी उन्होंने एक बैठक बुलाई भी हुई है और तमाम वो सबूत की बुनियाद पे जो क़यादत को फ़ैसले करने हैं वो किए जाएंगे। उसके लिए किसी किस्म की भी कोई कंप्रोमाइजिंग स्ट्रेटजी नहीं होगी।